कृपा श्री श्री माँ कात्यायनी की दिव्य आशीर्वाद से श्री राधा कृष्ण जी की परम कृपा से गोपियों की आराध्या ब्रजांगनाओं द्वारा सेवित भागवत अमृत रसपान करने के लिए हम सब लोग संवेद रूप से एकत्रित हैं। भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? ये कोई प्रवचन है कि लेक्चर है कि व्याख्यान है या फिर कोई भाषण है? क्यों सुनी जाती है कथा? किन किन लोगों ने कथा को सुनकर के जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसे श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। महात्म्य का वर्णन बड़े संक्षिप्त में कहेंगे। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित्त और आनंद सभी साथी बना के रखा है। सार और परम लक्ष्य है ये सच्चिदानंद, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, बल्कि जिसका मूल भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सब सत बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम चित्त है, माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज में रोशनी भी उसकी कृपा से है, तो चंद्रमा में सैदुल्य भी उसकी कृपा से है। ये संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है, मानो पुष्पों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है, प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यत मत सत्य नित्यम सत्यात्मं त्वां शरणं प्रपन्ना। जो त्रिकाला बाधित सत्य है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, बोले आनंद है वो। आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। कुछ लोग भोजन करते हैं और बाद में पूछे कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए सवेरे उठे कैसा लगा, बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा तो नहीं है, क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के कोई दूसरा होता ही नहीं है। भागवत की कथा भी जब होती है तो उसमें चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उस कृष्ण जन्म में लोग क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं, नंद घर गोविंद भयो जय कन्हैया लाल की नहीं, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। आनंद का जो सिंधु है, सुख की जो राशि है,
बल्कि जिसकी आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। इसलिए राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, पूरी विश्व की उत्पत्ति पालन और लय का हेतु भी तो गोविंद है। वो जरा सा मुस्कुराता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। और भृगुटी को जरा सी भी टेढ़ी कर लेता है, प्रेम कालीन समुद्र में सब डूब जाते हैं, मर जाते हैं। तापत्र विनाशा है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति, तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप भी यदि है, आद दैविक ताप भी यदि है, आद भौतिक ताप भी यदि है, कोई भी ताप परमात्मा के नाम के सामने रुक तो नहीं पाता। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और वयम नमः, मैं नहीं, एक नहीं, हम सब मिलकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो गोविंद ही है, श्री कृष्ण ही है ना। पवित्र नैनी सारण्य की भूमि 88,000 संतजन बैठे थे। सौनक आदि बोलते हैं उन्हें, नेमिषे सूतमासीन माने भाग्य महामृतम कथारस स्वाद कुशल सोन को सप्रवी। नैनी सारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 संतजन बैठे हैं। अब उन ऋषियों की मंडली के मध्य में अब देखो आश्चर्य की बात यह है कि 88,000 जो संत जन हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। और इनकी मंडली के मध्य में बिल्कुल एक युवा संत पधारे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो तो ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण नहीं है जो पधारे हैं। अब वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों के सामने लेट रहे। सूची महाराज बोले नहीं महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो अवस्था में भी आप लोगों से छोटा हूँ और आप इस तरह से आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बोले देखो ज्ञानी वही सबसे उत्तम है जो किसी को अज्ञानी न समझे। गुरु वही सबसे उत्तम है जो अपने को गुरु कभी मानता ही नहीं। और बोले भक्त वही सबसे ऊंचा है जो ये पता ही न चलने दे कि पड़ोसी को भी कितने भक्त हूं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, ज्ञान में जो बड़ा होता है, सूची महाराज बोलते हैं वही आदरणीय हो जाता है। और ऋषियों से बोले वो क्या है। एक बार नारद जी महाराज जा रहे थे, दौड़े दौड़े थोड़े तीव्र गति में विशाला क्षेत्र में पहुंचे। एकदाय विषायालम चत्वार ऋषियोस्मलाः सत्संगार्थ समायाता ददत्सस्त नारदम। नारद जी महाराज से भेंट हो गई विशाला क्षेत्र में। और नारद जी महाराज को जैसे ही उन्होंने उदास देखा, संत कुमार भगवान ने पूछ ही लिया, महात्मन कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्च चिंता करो भगवान। आपको देखने से तो रोने वाला भी हंस जाता है। गीता में गोविंद कहते हैं यो यहाँ श्रद्धस्य एव सम, जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं धीरे धीरे उस श्रद्धास्पद के गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं।
तो आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपासक हैं, इसलिए आपके दर्शन से लोगों को भी आनंद मिलता है। आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? कहां से आ रहे, कहां जा रहे महाराज? नारद जी बोले महाराज आपको ढूंढ रहा था। मैं सारी पृथ्वी पर आया और सारी पृथ्वी को मैंने घूम करके देखा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवं तीर्थेश ब्रह्मांड प्रस्तुता। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर सब जगह गया महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी संतोष नहीं मिला। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब मेरा ही नंबर है, और झूठ 50,000 भी बोले उसकी गिनती नहीं। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है महाराज। कोई शुभ काम करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता लगे कि हमने ये किया, और कोई गलत हो जाए तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी भनक नहीं पड़े। आश्रमों में गया संतों का सम्मान कम, घरों में गया बुजुर्गों का आदर कम। बड़ी बात बताई नारद ने। लेकिन सबको देखता हुआ जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वहां पर यमुना के किनारे कोई देवी बैठी रो रही थी। हजारों देवियां उसकी सेवा में थी महाराज। उसकी बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे अचेत अवस्था में। मैंने उससे जाकर उसके दुख का कारण पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने तो बड़ा सुंदर परिचय भी मेरे को दिया कि अहम भक्ति रीतिक्षाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दोनों तने हैं। तने माने बेटा, जिसमें ज्ञान वैराग्य नाम आनो। एक का नाम ज्ञान है तो दूसरे का नाम वैराग्य है। जब काल योगे में जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से बुढ़े हो गए हैं। मैंने भक्ति देवी को उसके स्वरूप का बोध भी कराया। उदया भूतस्य भगवान याति नीचन गृह्यति। हे देवी भक्ति, तुम जिस घर में चली जाती हो वो तो चाहे सतना कसाई का घर हो, चाहे शिवरी भिलनी का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, जिस घर में तुम जाती हो उसमें तो बोले गोविंद जाते ही हैं। माया तो नर्त की है और तुम तो मालिकिन हो देवी। मुक्ति को तुम्हारी दासी बना के प्रभु ने अलग छोड़ा है। लेकिन देवी भक्ति ने कहा, नारद जी वो सब ठीक है, लेकिन माता हो युवती और पुत्र हो जाए वृद्ध, इससे ज्यादा संकट और मां के जीवन में क्या हो सकता है? मैंने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठेन मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी सुनाया। लेकिन पाठ चले तब तक तो ज्ञान और वैराग्य युवक होते जाएं, पाठ को विराम देते ही वृद्ध होके दोनों पड़ जाएं। देवी भक्ति बहुत दुखी है। तो आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूं भगवान कि वो सत्कर्म क्या है, मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए और कौन सत्कर्म वास्तव में सुख की अनुभूति कराएगा। संत कुमार बड़े मुस्कुराए और बोले, जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है ना नारद जी, वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि श्रीमद् भागवतालाप सतो गीतस्य का विधि।
जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है ना नारद जी, वो तो श्रीमद् भागवत का महापुराण है। नारद जी बोले भागवत सुनाऊं? हाँ। नारद जी बोले आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया महाराज, बार बार गीता पाठ भी सुना दिया, केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और एक सुंदर बात फिर कही कि वेदोपनिषदा सार जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का जो सार है वो सार ही भागवत है। या तो आप ये समझिए जैसे वृक्ष का पूरा सार उसके फल में होता है, वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, लेकिन आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों करें? डाली तोड़ के खाना शुरू कर दो ना। डाली तोड़ के खाओगे तो दांत ही निकल जाएंगे, मुख तो मीठा नहीं होगा। लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे तो प्रत्यक्ष भूता फलाकृति ही, संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो वृक्ष की आकृति के रूप में, फल की आकृति के रूप में प्रकट होगा। तो भगवान वेद ही कल्प वृक्ष और उसका जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब भागवत का आयोजन करो। नारद जी बोले असंभव। क्यों? अरे महाराज आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, क्या मतलब? अरे महाराज आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा, पहले तो ये कथा कराई कहाँ जाए, फिर मैं चाहता हूँ आपके श्री मुख से हो जाए। अब कैसे पंडाल बने, कैसे व्यास गद्दी बने, भक्ति माता वृंदावन में, आपको वृंदावन चलना पड़ेगा। संत कुमार बोले देखो भक्ति माता ही वृंदावन में और हम ही बद्रीनाथ में, तो भक्ति माता से कहो वो थोड़ा इधर आए, हम थोड़ा उधर जाएं, तो बीच में मिल जाए। और वृंदावन और बद्रीनाथ के जो ठीक बीच में जगह है उसका नाम है श्री हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार में आनंद नाम का जो तट है नारद जी, शरण नारद विक्षामो विनम्राय विवेकले गंगा द्वार समीपे तो तटमा आनंद नामकम। वहां गंगा के समीप एक आनंद नाम का तट है, ये कथा हम वहीं पे करेंगे। अब तो भक्ति माता को आमंत्रण भेजा, अब तो जैसे ही पता चला कि संत कुमार कथा कर रहे हैं, जो जो कथा सुनने के लिए आए, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अवलात्मा ज्ञानी मुनींद्र, स्थावर अंडज जलज स्वेजल, सब आए मनु सुनने के लिए। बल्कि लिखा है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, मूर्तिमान संत होकर के सामने कथा सुनने के लिए विराजे। भागवत की कथा को तो शास्त्र भी सुनते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे स्वामी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। तेरी मैं के कवरिया रे बाउल तेरी मैं के कवरिया दीनानाथ बाउल पद भर में।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक आसन भक्ति माता के लिए बिछाया गया, 2 आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए बिछाए गए। नारद जी ने पूछा, महाराज कुछ पूछने की अनुमति है? सनत कुमार बोले, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? बोले, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन खलु कुलंकिते। नारद जी कहते हैं, कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति भागवत को सुनकर के मुक्ति अनुभूत कर ले, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महात्मा, क्या किसी पापी आदमी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है क्या? संत कुमार बोलते हैं, नारद जी, सदा दुराचार रथा विमर्गदा, सदा दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही है, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहता है, जो कुटिल खल और कामी भी है। या तो मैं कहूं कि माता पिता की सेवा भी जिसने निष्ठा से की नहीं है, या माता पिता की जो शुद्ध संतान नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन यदि नियम से कथा सुन ले तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है और वो पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले, बात कुछ समझ में कम आई। बोले, देखो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, उत्तम नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतगतं महतं मम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसा कर्म सत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सब लोग वहां पर रहते हैं। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी भी रहते हैं। ये भागवत शुरू नहीं हो रही है, भागवत तो हम कल से सुनेंगे।